subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा पॉइंट नंबर 68 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। हैव कर्टेसी फॉर अदर्स। पिछले वीडियो में आपने देखा पॉइंट नंबर 67 सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पॉइंट नंबर 68 कहता है हैव कर्टेसी फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति कर्टेसी रखिए। कर्टेसी का मतलब क्या है? विनम्रता। दूसरों के प्रति धन्यवादी रहिए, दूसरों के प्रति थैंकफुल रहिए। जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में आपकी किसी प्रकार की कोई भी सहायता की है, जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में आपकी किसी प्रकार से कोई भी सहायता की है, उस व्यक्ति के प्रति, उस संस्था के प्रति, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उस प्रकृति के प्रति, उन माता पिता के प्रति, उन गुरुजनों के प्रति, उन अध्यापकों के प्रति जिन लोगों ने आपको जीरो से हीरो बनाया, जिन लोगों ने लाइफ में आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनके प्रति हमेशा और हमेशा विनम्र रहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। ये आभार व्यक्त करने का समय है। बाइबल इस बारे में एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। बाइबल में एक ये मैसेज दिया गया, बहुत क्लियर मैसेज है। मैं इस मैसेज को बहुत लाइक करता हूँ। बाइबल ने ये बात बोली, थैंक यू थ्योरी का कंसेप्ट यही है। कर्टेसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, थैंक यू थ्योरी, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप केवल इस एक पॉइंट को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, ये एक पॉइंट आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल देने वाला है। ये पॉइंट क्या बोलता है? ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ऑलवेज बी, और जो मेरे साथ पूरे इंडिया से जुड़े हुए मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए। ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट वट एवर हैज बीन गिवन टू यू। ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट वट एवर हैज बीन गिवन टू यू, अदरवाइज that will also be taken back from you whatever has already been given to you। मैं दोबारा से इसको डिस्क्राइब करता हूं, इसको समझिए। लाइफ चेंजिंग पॉइंट है, लाइफ चेंजिंग। हैव कर्टेसी फॉर अदर्स पॉइंट जो था, ये हमारा पॉइंट नंबर 68 था। हैव कर्टेसी फॉर अदर्स। जिन्होंने भी आपको कुछ दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए, उनके प्रति धन्यवादी रहिए, उनके प्रति विनम्र रहिए। प्रकृति का भी यही नियम है। प्रकृति आपको जब भी कुछ देती है, जताती नहीं है। मैं बाइबल को, इस पॉइंट को दोबारा से बोलूँगा, केवल बाइबल का यही पॉइंट नहीं है, और रांडा बर्न के द्वारा लिखी गई जो बुक है, रांडा बर्न के द्वारा लिखी गई बुक द सीक्रेट के अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है, इस पॉइंट का। मैं इस पॉइंट को बहुत मानता हूँ। ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। लाइफ चेंजिंग सेंटेंस है। ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट। ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट whatever has been given to you। Always be thankful for that whatever has been given to you। If you are thankful for that, then you will be given more। If you are thankful for that, then you will be given more। If you are not thankful for that, whatever has already been given to you। If you are not thankful for that, whatever has already been given to you, that will also be taken back from you, whatever had already been given to you। That will also be taken back, that will also be taken back, that will also be taken back, that had already been given to you। प्रकृति ने व्यवस्था की, जो आपको दिया गया है उसके प्रति आभारी रहिए, उसके प्रति धन्यवादी रहिए। हालांकि अगर मैं इस पॉइंट पर बोलूं तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। फ्यूचर में इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। प्रकृति के प्रति उन सब चीज़ों के लिए आभारी रहिए जो आपको पहले दिया गया। अगर आप उसके प्रति धन्यवादी हैं, अगर आप उसके लिए आभारी हैं, तो आपको और दिया जाएगा, आपको और दिया जाएगा, आपको और दिया जाएगा। और अगर आप उसके प्रति आभारी नहीं हैं, तो आपसे वो भी ले लिया जाएगा जो आपको पहले से दे दिया गया था। आपसे वो भी ले लिया जाएगा जो आपको पहले दिया जा चुका था। प्रकृति का नियम है,
यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट। हम किस किस चीज़ के लिए थैंकफुल रह सकते हैं? हम अपने माता पिता के लिए थैंकफुल रह सकते हैं। वो भी तो बच्चे हैं जिनके सिर से छोटे होते माता पिता का साया उठ गया। प्रकृति ने हमारे साथ ये व्यवस्था करके भेजी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमें हमारे मम्मी पापा मिले। थैंक यू फॉर दैट वट एवर हैज़ बिन गिवन टू अस। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, हमें इस प्रकृति के लिए धन्यवादी होना पड़ेगा कि वो भी तो लोग हैं बहुत कम एज में बीमारियों से ग्रसित हैं। वो भी तो बच्चे हैं जो बाय बर्थ ही बड़ी बड़ी बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो भी तो लोग हैं जो गरीबी में चल रहे हैं। हालांकि बुल्ले शाह जी ने इस बारे में बहुत बड़ी बात बोली। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, बुल्ले शाह जी ने इस बारे में बहुत बड़ी बात बोली। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, मैंने एक बार सुना। वो भी थैंक यू थ्योरी के बारे में बोलते हैं। एक सूफी संत हुए हैं, थैंक यू थ्योरी के बारे में बोलते हैं कि मैंने उन लोगों को देखा, मैं सबसे पहले अपने पैरों में डली हुई चप्पलों को देखकर व्यथित था। उन्होंने पंजाबी में बोला, तो मुझे नहीं एक्चुअल वो तुक याद जो उन्होंने बोली थी। उन्होंने बोला कि मैं अपने पैरों में चप्पलों को देखकर व्यथित था कि मेरी चप्पलें ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हैं, या अगर मैं भरी सभा में जा रहा हूँ तो ये चप्पलें कैसी रहेंगी, या मेरे पैरों में चप्पलें ही नहीं थी। लेकिन मैं उन लोगों को देखकर हैरान रहा, मैं उन लोगों को देखकर हैरान रहा जिनके पैर ही नहीं थे। मैं उन लोगों को देखकर हैरान रहा जिनके पैर ही नहीं थे। जिनके पैर ही नहीं हो, चप्पल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट वट एवर हैज़ बिन गिवन टू अस। हमें जो दिया गया हमें उसके प्रति धन्यवादी रहना होगा। मेरा ये पॉइंट जो कर्टेसी वाला पॉइंट है, हैव कर्टेसी फॉर अदर्स, यही बात आपको सिखाता है। आपके लंग्स ठीक हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप अपने परिवारजनों के बीच में, आप अपने माता पिता के बीच में, अपने भाई बहन बंधुओं के बीच में हैं। आपको जॉब दी गई, आपको बिजनेस का करने का मौका दिया गया, आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पास खाने के लिए रोटी है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके पास रहने के लिए मकान है। अगर उस मकान की आज EMI चल रही है तो डोंट वरी, वो मकान आपका भी हो जाएगा। आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पुत्र है, पुत्री है, मम्मी है, पापा है, परिवार है। समाज में कुछ लोग आपको याद करने वाले, आपको स्नेह देने वाले, आपसे प्यार करने वाले कुछ लोग हैं। आपके गुरुजन आपको मिले जो उंगली पकड़कर आपको इस लेवल तक ले आए। गुरुजनों ने आपसे क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं, छोटा सा एक अमाउंट प्राप्त किया और उन्होंने आपको उंगली पकड़कर जीरो से हीरो बना दिया। वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट। हमें इस प्रकृति के प्रति धन्यवादी रहना पड़ेगा। जो प्रकृति हमें पीने के लिए पानी देती है, हमें सूर्य जो है बिना कुछ मांगे अपनी रोशनी देता है। हमें जितना कुछ भी, अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहेंगे, मैं गारंटीड कह सकता हूँ आप परमात्मा की दी हुई इन गिफ्ट्स की सैकड़ों चीज़ों की लिस्ट बना लेंगे। वो भी तो लोग हैं जिनके जन्म से ही अपंग पैदा हुए, ऐसे भी बच्चे हैं और पूरी ज़िंदगी उसी अपंगता के साथ लड़ते हुए, उस पूरी की पूरी ज़िंदगी में वो दिव्यांग जन उसी अपंगता के साथ लड़ते हुए लाइफ में बड़े बड़े कीर्तिमान भी स्थापित कर देते हैं। प्रॉब्लम्स आइदर कैन मेक यू और प्रॉब्लम्स कैन ब्रेक यू। यही मेरा पॉइंट जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया, मैं दोबारा से ही बोलना चाहूँगा। प्रॉब्लम्स कैन मेक यू और प्रॉब्लम्स कैन ब्रेक यू। तो दोस्तों, जो कुछ भी आपको दिया गया, आज तक दिया गया, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट के बारे में जब जब आपको लगे आप जिंदगी में कभी भी दुखी हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़ी सारी समस्याएं हैं, आप बड़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को देख रहे हो, हमेशा उस लिस्ट को खोलकर एक बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ों पर नज़र डाल लीजिएगा। एक चीज़ निकल कर सामने आएगी, अरे यार मैं तो एक प्रॉब्लम से दुखी हूँ, मुझे तो हज़ारों बेनिफिट्स मिले हुए परमात्मा की तरफ से, इस प्रकृति की तरफ से हज़ारों बेनिफिट्स मिले गए, मुझे दिए गए हैं, तो मैं उस एक चीज़ के लिए क्यों ना लड़ूं, मेरे पास तो इतनी स्ट्रेंथ है। आपको अपनी स्ट्रेंथ याद आ जाएगी, जिस तरह से हनुमान जी अपनी स्ट्रेंथ भूल गए थे श्राप के वजह से, और बाद में उनको वो स्ट्रेंथ याद करवा दी गई। बाद में उनको स्ट्रेंथ जब याद करवाई, उन्होंने झटके में समुद्र को लांघ दिया। इसी तरह से अपनी उन सारी नियामतों की, अपने उन गिफ्ट्स की, अपने उन सभी चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए जो कुछ भी आपको दिया गया है, और उसके बाद उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस पर बार बार नज़र डालिए और हर एक चीज़ के लिए प्रकृति का धन्यवाद कीजिए। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद 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 करते रहिए, आपको और दिया जाएगा। आप धन्यवादी रहेंगे तो आपको और दिया जाएगा। आप जितने इंग्लिश आज बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले जुड़े हैं, मैं इसलिए इनको बता दूं, आप पहले दिन जितने इंग्लिश बोलते थे अब कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद हमारे साथ आप थोड़ी सी और इंग्लिश बोलने लगे। धन्यवादी रहिए कि हाँ यार, पहले बारी मैं कुछ नहीं बोलता था, आज मैं कुछ बोलने लगा। थैंक यू फॉर दैट। उन सभी शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से मैं इतनी बोलने लगा, और मैं और बोलूँगा। जैसे ही आप थैंकफुल रहेंगे आपको और दिया जाएगा, आपको और दिया जाएगा। और अगर आप थैंकफुल नहीं है तो आपसे वो भी ले लिया जाएगा। प्रकृति का नियम ही यही है। दोस्तों,
आप मेरे साथ बने रहिए। पॉइंट नंबर 68 वॉज इट, हैव कर्टेसी फॉर अदर्स। दूसरों के प्रति जो लोग आपकी सहायता करते हैं सबके प्रति कर्टेसी रखिए, उनके प्रति विनम्र रहिए, उनके प्रति धन्यवादी रहिए। तो दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में आपने बहुत से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ इस सारी की सारी सीरीज को देखिए। ये लाइफ चेंजिंग सीरीज है। ये आपके माइंड की जंक जो भरा हुआ है माइंड में, उन सारी की सारी फाइल्स को चेंज कर देगी, रिप्लेस कर देगी और आपके लिए सक्सेस का रास्ता, जैसे हाईवे का रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है ना कि गाड़ी 120 की स्पीड पर चला लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रास्ता बिल्कुल क्लियर कर देगा ये जो मेरा सक्सेस अवर राइट का जो कोर्स है, जो मैं आपके आगे ये वेब सीरीज डाल रहा हूं। दोस्तों अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने वो दोस्त जो सक्सेस चाहते हैं उन तक मेरे इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइए। और हाँ, सक्सेस अवर राइट सीरीज धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर चल रही है। अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटेंसेस और रह गए हैं, 30 पॉइंट्स और रह गए हैं। इसके बाद किस सीरीज पर आप चाहते हैं वीडियोस, मुझे उस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे के पूरे भारतवर्ष से जो मेरे पास मेरे ऑनलाइन स्टडी वाले इतने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक, आपका वेल विशर उमेश।